7वीं क्लास के बच्चे भी इंस्टाग्राम पे हैं, 7वीं और 8वीं के, एक दूसरे की आईडी ले रहे हैं, बदल रहे हैं, शेयर कर रहे हैं। जैसे ऐसा मत मानो कि ये सबको नहीं पता, हम सब टीचर्स को पता है ये बातें। कुछ चीज़ें समाज के साथ सीखनी पड़ती हैं, आज की ज़रूरत है, आप सोशली एक्टिव हो, मैं मना भी नहीं कर रही, लेकिन बेटा ये सब चीज़ें तब करनी चाहिए जब हम सही और गलत के बीच की लाइन का अंतर जानते हों। तुम्हें पता नहीं चलेगा तुम कब गलत रास्ता पकड़ के इतनी दूर निकल जाओगे कि ना पेरेंट्स तुम्हें खींच पाएंगे वापस और ना हम टीचर्स। खासकर 9th क्लास के बच्चे ध्यान देना, एक पोयम है 9th क्लास में, पहली पोयम इंग्लिश में, क्या नाम है पोयम का? द रोड नॉट टेकन। ये कविता मुझे कैसे पता, जब मेरी बेटी 9th में थी तो मैंने वैसे ही देखी थी। वो कविता बड़ी अच्छी है। उस कविता का सार जो था, जो 9th क्लास में क्यों समझाई, वो 12वीं में डाल देते, क्योंकि जो सेट करते हैं ना सिलेबस, उन्हें पता है बच्चे के बिगड़ने का सबसे पहला बड़ा साल है 9th क्लास। 9th क्लास में बच्चा बिगड़ने की तरफ पहला कदम उठाता है, बड़ा कदम। 8वीं तक पेरेंट्स का, टीचर्स का दबाव होता है। 9th में बच्चे को लगता है मैं तो जवान हो गया, क्योंकि टीन एज में 1-2 साल हो गए ना, 14 साल के हो गए। उस टाइम पे बच्चा अमूमन गलत रास्ते पर चलते हुए टीचर्स से उल्टा बोलना पहला काम होता है, तेज आवाज में बात करना, पलट के जवाब देना, ये लगभग बच्चे करने की कोशिश करते हैं। एक आधा टीचर स्ट्रांग हो, जो एक्सपीरियंस्ड हो। इसलिए मैंने क्या कहा, हमने मैच्योर टीचर 9th 10th 11th 12th में कोशिश की, क्योंकि तुम लोगों को अभी नहीं पता कि सही रास्ता क्या है। और जो टीचर्स समझदार होते हैं ना, एक्सपीरियंस होते हैं, वो बच्चे को 9वीं में ही पकड़ लेते हैं कि गलत रास्ता पकड़ रहा है, वहीं पर उसको टोकना पड़ता है। ये जो रास्ता है ना, अब तक 8th तक ये ऐसा था, सब एक ही रास्ते पे चल रहे थे। सुबह प्रेयर करना, क्लासेस में जाना, टीचर है तो फिर अपना चुपचाप पढ़ना, टीचर चला गया तो हो हुल्ला मचाना। लेकिन 9th आते ही क्या होता है, इसमें से 2 रास्ते निकलने लगते हैं, एक इधर एक इधर। जो एक रास्ता जा रहा है ये पॉजिटिव की तरफ और ये नेगेटिव। पॉजिटिव की तरफ क्यों? क्योंकि करियर बिल्डिंग फाउंडेशन ईयर स्टार्ट हो गए। टीचर्स बच्चे को खींचना चाहते हैं सही रास्ते पर, लेकिन बच्चे के यार दोस्त, उसका ये फ़ोन उसको इस तरफ ले जाना चाहता है। तो जब वो 4 कदम चलता है ना, टीचर भांप लेता है, एक्सपीरियंस्ड टीचर, इस बच्चे में बदलाव है, इसके बाल के तरीके में बदलाव आ गया, चाल ढाल में बदलाव आ गया, इसका बात करने का तरीका, इसका क्लास में गुमसुम रहना, ये टीचर्स भांप लेते हैं। जो अच्छे टीचर्स हैं ना, अच्छे का मतलब होता है जो आपकी पर्सनैलिटी को अच्छा बनाना चाहते हैं। वो पढ़ाते नहीं पढ़ाते एक अलग बात है, वो आपको वहीं पर टोकने की कोशिश करेंगे। एक बच्चा गलत रास्ते पर चलने लगा, टीचर यहाँ खड़ा है, वो हाथ पकड़ के खींचेगा उस बच्चे को, डांटेगा, समझाएगा, बार बार टोकेगा। तुम्हें लगता होगा ना टीचर में बड़ा टोकता है, यार ये सर को बस यही काम है, जहाँ मैं दिख जाऊँ मेरे पीछे पड़ जाते हैं। 9 10 में सबसे बड़ी दिक्कत ये होती है कि ये मैम तो मेरे ही पीछे पड़ी रहती हैं, ये सर जहाँ मैं जाता हूँ मुझे दुखी करते हैं। वो दुखी नहीं कर रहे बेटा, वो तुम्हारी केयर कर रहे हैं, तुम्हें पता ही नहीं है। जो टीचर तुम्हें सबसे ज़्यादा टोकता हो ना, 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं, तुम्हें 10 साल बाद समझ में आएगा वो सबसे बढ़िया टीचर है। बेटा तुम दोनों का सुनने में कोई ध्यान नहीं है, दोनों पीछे रह जाओगे, बातें कोई नहीं बताएगा तुम्हें। ये लाइफ के लिए ज़रूरी है जो मैं बता रही हूँ। जो टीचर तुम्हें टोके, जो डांटे, और मैं तो ये मानती हूँ कि थप्पड़ भी टीचर अगर मार दे तो कोई बुरा नहीं है बेटा। टीचर की पिटाई एक प्रसाद है जो तुम्हें आगे जाके बहुत बहुत सुख देगा। किसी लड़की को अगर कोई फीमेल टीचर बार बार टोकती है किसी भी चीज़ पर, चाहे वो बालों के स्टाइल पर, ड्रेसिंग सेंस पर, तो उसको ये मत मानना कि मुझसे चिढ़ते हैं। कई बार तुम्हारी एज में बच्चे पता है क्या सोचते हैं, ये टीचर मुझसे चिढ़ती है, मुझे ही टोकती है। बेटा ब्लेस्ड हो अगर कोई तुम्हें टोकने वाला मिल गया। कोई लड़कों को अगर एक आधा चांटा लगाने वाला इस टाइम पे मिल जाए तो वो ब्लेस्ड है, उसका भला चाहा टीचर ने। जब तुम हो जाओगे ना 25 से पार, तो तुम देखना याद करोगे उन टीचर्स को जो सबसे ज़्यादा काम चेक करते हैं, जो अच्छी धुनाई करते हैं, और जब तक तुम्हें गलत रास्ते पे जाने से रोकते हैं, चाहे पीट के रोकें, तुम्हारे पेरेंट्स को कॉल करते हैं, तुम्हारी शिकायतें लगाते हैं। कुछ लोगों को लग रहा है मैम क्या बोल रही हैं, लेकिन बेटा ये हमारा जीवन का अनुभव है। सबसे अच्छे बच्चे, सबसे लकी बच्चे वही होते हैं जिनके पीछे टीचर हर टाइम खड़ा रहता है कि तू बिगड़ के दिखा, मैं देखता हूँ। वो लकी बच्चे हैं। अगर आपकी केयर कोई नहीं करता, बोलते रहो हमारा क्या जा रहा है, ये सोचने वाले टीचर है ना, तो आप जितना लकी इस धरती पे कोई नहीं है, क्योंकि आपको सुधारने वाले लोग हैं ही नहीं। तो जो टीचर टोके, डांटे, पीटे, ये टीचर्स की तरफ से उनके फायदे के लिए नहीं है। तुम्हें क्या लगता है हम सब टीचर्स तुम्हारे साथ साथ यहाँ से 12वीं के बाद साथ साथ चलेंगे या यहीं रह जाएंगे? हम तो यहीं रह जाएंगे बेटा, हमारे पास तो नए बच्चे आएंगे, तुम जाओगे यहाँ से। तुम्हारे जाने के बाद जिंदगी तुम्हें पता नहीं क्या क्या रंग दिखाएगी। तब तुम्हें हमारी ये सारी बातें हेल्प करेंगी कि मैम ने, सर ने, अशोक सर ने, कश्मीर सर ने, परिमल सर ने हमें ये बताया था। ये पता नहीं है किसकी ज़िंदगी कहाँ ऊपर जाएगी, कहाँ धड़ाम से खाई में गिराएगी। लाइफ बहुत अनप्रेडिक्टेबल है बेटा। ज़िंदगी जब मार डालती है ना किसी के ऊपर, तो एकदम से आदमी परेशान हो जाता है। तब हमारी ये कई बातें तुम्हारी मदद कर देंगी। जैसे कहीं अंधेरी गुफा में कोई रोशनी की एक लाइट दिख जाती है ना, एक बीम दिख जाती है, आशा की किरण, तब ये बातें तुम्हारे काम आएंगी। अब इन बातों को ध्यान से सुना करो, समझा करो। पहली चीज़, अपनी लैंग्वेज अच्छी बनाओ। लैंग्वेज अच्छी बनाने के लिए कोई कोर्स नहीं होगा, आम बोलचाल, रोज़ की भाषा में सुंदर शब्द। भाई मुझे आज से कोशिश करनी है मैं अपनी भाषा में थोड़े से अच्छे इंग्लिश वर्ड्स का इस्तेमाल करूं, मैं गंदे शब्द ना बोलूं, मैं गाली गलौच बिल्कुल ना करूं, मेरा अपना सर्कल भी स्मार्ट हो।